तो आज मैं माइनक्राफ्ट के अंदर सर्वाइव करने वाला 100 डे वो भी मेज के अंदर में, जहाँ पे मुझे काफी सारे मॉन्स्टर और डेडलीस्ट ट्रैप देखने को मिलने वाले हैं। मुझे इन मेज के अंदर से स्केप करना है और मुझे अकेले नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत सारे विलेजर हैं जिनको लेके साथ में स्केप करना है। यहाँ पे हमें काफी सारे अलग अलग ट्रैप देखने को मिले, काफी सारे मॉन्स्टर्स भी है। तो स्वागत है तुम्हारा माइनक्राफ्ट सिमुलेटर मेज रनर के मैच के अंदर। वेल, अगर तुम लोग चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। तो डे 1 को मैं आ चुका था मेज रनर के मेन वाले बेस के अंदर में। मेरे चारों तरफ मुझे काफी सारे विलेजर्स देखने को मिल रहे थे और मेरे सामने में भी एक विलेजर था। मैं उससे पास जाके उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे कहता है कि अगर मैं यहाँ पे नया हूँ तो मुझे इस जगह के रूल्स के बारे में जान लेना चाहिए और इस मेज के बारे में भी जान लेना चाहिए। इसलिए मैं उसके दिए हुए बुक को यहाँ पे पढ़ने लगता हूँ। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पे टोटल 9 मेज है और अभी तक जिसने भी उस मेज को स्केप करने की कोशिश किया वो सबके सब मारे जा चुके हैं। तो मुझे इस मेज को स्केप नहीं करना, वो मुझे कह रहा था। वेल, हम तो यहाँ पे मेज को स्केप करने आए तो हम स्केप करके रहेंगे। फिलहाल अभी मुझे इस पूरे मेज का ना एक मैप चाहिए होगा। अब मैप मुझे कहाँ मिलेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे सामने में मुझे काफी सारे मॉब देखने को मिल रहे हैं और इनके अलावा और कोई तो है नहीं। तो मुझे लगता है मुझे इनसे ही बात करना चाहिए। वेल, मैं इसके पास जाता हूँ, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आई थिंक वो मेरे साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं इस मेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ और मुझे यहाँ पे एक घर देखने को मिलता है। वेल, यहाँ ऊपर में मुझे कुछ बैरल्स मिलते हैं, लेकिन लकीली वो खाली है। मुझे थोड़ा सा और इसे एक्सप्लोर करने में पता चलता है कि एक और यहाँ पे बेस है और इस बेस के अंदर पूरा का पूरा आर्मर भरा हुआ है जो कि इन विलेजेस ने रखा हुआ है। मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लूट मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे काफी सारे जो है अपने लिए आर्मर ले लेता हूँ और स्वॉर्ड ले लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक प्लेयर से पूछता हूँ कि मुझे इस बेस का पूरा मैप कहाँ मिलेगा। तो मुझे विलेजर के पास भेजता है जिनके पास ये बेस का मैप रहता है। मैं यहाँ से डायरेक्ट विलेजर्स के पास जाता हूँ और वो विलेजर मुझे यहाँ पे एक सीक्रेट बेस के बारे में बताते हैं जो यहीं पर उन्होंने जंगल के अंदर बनाया हुआ है। वो मुझे बताते हैं कि मुझे वहाँ पे मैप जरूर मिलेगा, इसलिए मैं उस बेस के पास में आ जाता हूँ। वेल, ये वाला बेस जंगल के बिल्कुल ठीक अंदर था और इसके अंदर आते ही मैं दिखता हूँ यहाँ पे काफी सारे जो विलेजर्स हैं आपस में मीटिंग कर रहे थे। वेल भाई, काफी सीक्रेट मीटिंग लग रहा है, लगता है परमाणु बम बनाएंगे। इस यहाँ पे चेस्ट था जिसके अंदर से मुझे काफी सारा पोशन मिलता है एंड इन सब पोशन को कलेक्ट करके मैं यहाँ थोड़ा सा अंदर आता हूँ और मुझे यहाँ पे उस मैप मिल जाता है। और यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा था यहाँ पे कितना बड़ा बेस है। यहाँ पे मुझे कुछ बुक्स भी देखने को मिलते हैं जिसमें हर एक मेज का रूल्स भी लिखा होता है और उसे कैसे स्किप करना है। तो चलो पहले मैं इन्हें पढ़ लेता हूँ। वेल, मुझे अब सब समझ आ चुका है कि मुझे हर एक मेज को कैसे स्किप करना है। टोटल यहाँ पे हमारे पास 9 मेज है, जिनमें से 4 मेज में हमारे मॉन्स्टर्स है और 4 मेज में हमें जो है ब्लॉक्स को कलेक्ट करना है, कोड टाइप के है। उन सभी कोड को कलेक्ट करके हमें मेन डोर का दरवाजा ओपन करना और यहाँ से निकलना है, लेकिन हमें अकेले नहीं, विलेजर्स को साथ में लेकर निकलना है। तो चलो काम कल से शुरू करेंगे। वेल, मैं यहाँ सोने जा रहा था, लेकिन तभी मुझे यहाँ पे कुछ अजीब टाइप के वुल्फ्स, स्केलेटन वुल्फ्स देखने मिल गए जो यहाँ पे काफी सारे विलेजर्स को मार रहे थे। मैं उन सबको एक एक करके मारने की कोशिश करता हूँ ताकि वो यहाँ पे सारे विलेजर्स को ना मारे। वेल, उनसे फाइट करने में थोड़ी तो मुश्किल हो रही थी क्योंकि ये नॉर्मल वुल्फ्स तो बिल्कुल नहीं थे। हालांकि मैंने उनसे काफी अच्छी फाइट की और अपनी नेदरराइट स्वॉर्ड से उन सबको मार दिया। अगली सुबह सारे विलेजर मुझे ये देख के खुश थे कि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ और वो सब मेरे लिए लड़ने को तैयार थे। मैं उन सबको रेडी होने को कहता हूँ और वो अब सब मेरे साथ चलने को बिल्कुल रेडी हो चुके थे। वो सभी यहाँ पे अपने लिए आर्मर पूरा पहन चुके थे और उन्होंने मुझे यहाँ पे एक अजीब सा स्वॉर्ड भी दिया था। मैं जैसे ही स्वॉर्ड को उठाता हूँ तो मुझे पता चलता है ये नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड स्वॉर्ड है जिसमें काफ़ी खतरनाक पावर लगी हुई है। वेल, ये काफ़ी अच्छा था। अब चलो मेज के अंदर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। वेल, मेज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा था और पहला वाला मेज तो मुझे उतना ज़्यादा कुछ ठीक ही लग रहा था, उतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स था नहीं। अंदर में आने पे मुझे एक ज़ॉम्बी हॉर्स मिलता है और मुझे लग रहा था ये पहला मॉन्स्टर तो नहीं है ना, लेकिन फिर समझ आया ये नहीं है। मैंने यहाँ थोड़ा सा मेज को एक्सप्लोर किया और भाई मुझे कुछ समझ नहीं आता कि रास्ता निकलना क्या है, क्योंकि भाई मैं घूम फिर के बार बार एक ही जगह पे आ जा रहा था। हालांकि यहाँ पे मेरे विलेजेस ने मेरा काफ़ी साथ दिया था। वेल, यहाँ पे मेज को एक्सप्लोर करते करते रात हो चुकी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में कैसे। ओह, एक मिनट, मेरे सामने आ चुका है बहुत बड़ा स्केलेटन जो कि बहुत खतरनाक लग रहा है। वेल, अब हमें शायद उससे फाइट करनी होगी और वो यहीं कहीं होगा। ओके, वो आ चुका है। मैं यहाँ पे अपनी ओवर पार्ट स्वॉर्ड से उसे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने उसे ख़त्म कर दिया क्योंकि वो यहाँ पे चकनाचूर हो चुका था, लेकिन भाई वो दोबारा से बन जाता है। अभी भाई ये क्या खेल है। मेरे विलेजेस और मैं उसे काफ़ी ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो मुझे पे अटैक नहीं करता, लेकिन मेरे विलेजेस में बहुत तगड़ा अटैक कर रहा था। मैं उससे अपनी स्वॉर्ड से डैमेज देता हूँ और उसे यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। मैं उससे काफ़ी बार लगातार अटैक करता हूँ। फाइनली मेरे विलेजेस भी उस पर अटैक करते हैं और उसे हराने में हम कामयाब रहते हैं। उसके मरते ही उसने यहाँ पे एक अजीब तरह का ब्लॉक ड्रॉप किया था और मुझे लगता है ये हमारा पहला कोड है जो कि हमें कलेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारा पहला कोड है जो कि मिल चुका है। इस कोड से हमारा जो है नेक्स्ट दरवाज़ा खुलने वाला है। तो फाइनली हमारा जो है नेक्स्ट मेज़ खुल चुका है और ये मेज़ नंबर 2 है।
मेज़ नंबर 2 के अंदर हम आ चुके हैं और ये वाला मेज़ कुछ ज़्यादा ही पतला है भाई, क्योंकि इसमें रास्ते जो है काफ़ी पतले बनाए गए हैं इन कंपैरिजन टू मेज़ 2 के। यहाँ पे जो है हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी चलने में, क्योंकि भाई एक तो रास्ता समझ नहीं आता कैसे है और ऊपर से इतना ज़्यादा अंधेरा था, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता और मुझे मेरे विलेजेस भी दिख नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे। मैं ऐसे ही यहाँ पे जो मेज़ को एक्सप्लोर करते जा रहा था, लेकिन लकीली मुझे नहीं लगता कि ये उतना हार्ड मेज़ है, क्योंकि भले ये टेढ़ा मेढ़ा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं इस मेज़ से बाहर निकल सकता हूँ। मैंने इस मेज़ से काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश की और लकीली मुझे जो अगली सुबह जो है इस मेज़ का रास्ता मिला था। लेकिन रात भर मैंने इस मेज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया और यहाँ पे मुझे कोई मॉन्स्टर तो नहीं मिला था, ये हम कह सकते हैं। इसी तरह से पूरा रात जो है इस मेज़ को मैंने एक्सप्लोर किया और अगली सुबह मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट बहुत ही आसान था, क्योंकि रात के टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे जाना कैसे है और किस रास्ते पे जाना है। लेकिन सुबह में मुझे याद आया कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि सुबह में रास्ता काफ़ी क्लियरली दिख रहा था। मेरी विलेजेस में मेरे साथ आ चुके थे और अब मेज़ 3 के अंदर जाने का बारी आ गया था। मेज़ 3 में जो रास्ते थे वो काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिक टाइप के लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के रास्ते बने हुए थे। एक तो बिल्कुल सीधा था जहाँ पे डेड एंड था और एक बिल्कुल ही ट्रायंगल शेप के शेप में था। मैं उस ट्रायंगल वाले शेप के अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि इसमें चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। देख सकते हो कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, मेरे विलेजेस में भाई पीछे परेशान हो गए थे। थोड़ा सा आगे बढ़ने मुझे यहाँ पे एक और मॉन्स्टर देखने को मिला, जो कि एक म्यूटेंट क्रीपर था, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा और जाइंट लग रहा था। मेरे विलेजेस तो हमें उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जो है क्रीपर को स्पॉन कर रहा था, जिसकी वजह से उससे फाइट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। हालांकि मैंने अपनी ओवर पावर स्वॉर्ड से इस्तेमाल करके उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया, लेकिन वो यहाँ पे एक बार में तो नहीं मरा था। हमने उसे काफ़ी ज़्यादा मारने की कोशिश की, लेकिन फाइनली वो मर चुका था और उसकी वजह से हमें यहाँ पे कुछ विलेजेस भी मर चुके थे। उसने यहाँ कोड तो ड्रॉप कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ विलेजेस का बलिदान देना पड़ गया। ये वाला मेज़ को कंप्लीट करते ही हमारा जो मेज़ 4 आ चुका था। अब इस मेज़ के अंदर मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे सारे विलेजेस फिर से गायब हो चुके हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो सब के सब गए कहाँ हैं। मैं इस विलेज के थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ और ये वाला विलेज भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा अजीब था, आसान लग रहा था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है, क्योंकि भाई हर एक रास्ता में डेड एंड जा रहा है। और 1 मिनट रात होते ही यहाँ पे मेरे सामने दोबारा से वो स्केलेटन वुल्फ्स आ चुके थे, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। मैं उन स्केलेटन वुल्फ्स के पास जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझ पर अटैक कर देते हैं। लेकिन थैंकफुली मेरे पास विलेजर्स की दी हुई स्वॉर्ड थी, जिससे मैं इन सभी वुल्फ्स पे अटैक कर सकता हूँ। और क्योंकि रास्ता पतला था, इसलिए वो मुझ पर ज़्यादा तेज़ी से अटैक नहीं कर पा रहे थे। मैं उन सबको एक एक करके यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और रात को मैं इन सभी वुल्फ्स को मारता हूँ। अगली सुबह मैं यहाँ पे इस मेज़ को स्केप कर लेता हूँ और मैं मेज़ 7 के अंदर आ चुका था। मेज़ 7 हमारा बिल्कुल ही ठीक था और यहाँ पे मुझे फाइनली मेरे विलेजेस मिल चुके थे। वो विलेजेस मुझे बताते कि उन्होंने कोड जो है कलेक्ट कर लिया और उन्होंने मेज़ 5 और 6 का जो है स्केप कर लिया और वहाँ से कोड ले आया है। यानी कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ मेज़ 8 को स्केप करना है। मेज़ 8 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमें जो समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता कैसे निकलेंगे। लेकिन क्योंकि मेरे विलेजेस इस पूरे रास्ते को अच्छे से जानते हैं और वो मुझसे यहाँ पे काफ़ी समय से रह रहे हैं, तो वो मेरी मदद काफ़ी ज़्यादा करते हैं। उनकी मदद से मैं यहाँ पे काफ़ी आसानी से इस मेज़ को भी स्केप कर पा रहा था और कह सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लैडर भी हमें देखने को मिल रहे थे, जो कि थोड़ा सा हार्ड थे। मेरे विलेजेस मुझसे ज़्यादा ही काफ़ी ज़्यादा फास्ट थे, क्योंकि वो दीवार के आर पार जा रहे थे। लेकिन लकीली ये वाले मेज़ को भी हम स्केप करने आए थे। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बुक मिलता है। जैसे ही मैं उस बुक पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ अपने दोबारा बेस पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूटेंट, स्केलेटन, वुल्फ और यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। एंड आई थिंक कि मुझे इन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा, तभी हमारा फाइनल वाला मेज़ का दरवाज़ा खुलेगा। ये सारे ज़ॉम्बीज़ ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि ये सारे के सारे आयरन गोलम को आसानी से मार दे रहे थे। लेकिन मैं भी उन सब से फाइट करता हूँ और उन सबको अपनी पावर की मदद से उन सबको हरा देता हूँ। उन सबको हराने के बाद मैं दोबारा से अपनी यहाँ पे वापस आ जाता हूँ मेज़ में और हमारा यहाँ पे रास्ता खुल चुका था। डे 99 को मैं अपना फाइनल मेज़ को स्केप करता हूँ और फाइनली हमारे यहाँ पे आखिरी कोड जो था उसी मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारे पास चारों का चारों कोड आ चुका है, तो अब हमें मेन एंट्रेंस को स्किप करना है। भाई कोई गिर मत जाना। तो अब बारी आ चुका हमारा मेन एंट्रेंस स्केप करके इस पूरे मेज़ से बाहर निकलना और हमारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर जाना। मैं मेन डोर के पास आता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि मेन डोर है वो रात में खुलता है। अब हमारे पास कुछ करने को था नहीं, इसलिए हम यहाँ पे अंतराक्षरी खेलने लग जाते हैं और सभी यहाँ पे गाना गाने लग जाते हैं। हमें गाना गाने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। गाना गाते ही हमने सोचा कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ पे बैठ कर डिस्कस कर रहे थे कि भाई आज के दिन बड़ा थकावट भरा था। ऐसे ही करते करते यहाँ पे जो है थोड़ी देर में रात हो जाती है और रात में काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। हम सभी उनसे फाइट करते हैं और एक विलेजर तो भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ चुका था।
वेल उन सभी ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने के बाद हम अपने मेन डोर के अंदर आते हैं और वहाँ पे जितने भी हमारे पास कोड थे उन सब को लगा देते हैं। उन सभी कोड को लगाने के बाद फाइनली हमारा मेन डोर ओपन हो चुका था और अब बारी आ चुका है यहाँ से एस्केप करने का। तो अब बारी आ गया है इस बड़े से कुएं में कूदने का और कूदते ही हम यहाँ पे नीचे आ चुके थे। वेल मेरे विलेजर मुझसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ थे क्योंकि ये जल्दी जल्दी भाग रहे थे। हम यहाँ पे आ चुके थे मेन वाले ऑफिस में और भाई यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा डायमंड देखने में मिल रहा था, लेकिन मैं इन्हें कलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई पिकैक्स नहीं है। वेल इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। फाइनली हमने यहाँ पे जो है इस पूरे के पूरे मेज़ को स्केप कर लिया है। तो फाइनली हमारा जो डे 100 के था उस दिन हमने यहाँ पे पूरा का पूरा मेज़ स्केप कर लिया। वेल गाइस, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।